दिन में कथा नहीं सुन सकते तो रात्रि में 16 सोमवार व्रत कथा को अपने मोबाइल पर श्रवण करो, पर सुनो। बहुत कर रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहें, आपने 16 सोमवार का व्रत करा, 16 सोमवार का उद्यापन करा, 16 सोमवार का नियम लिया, 16 सोमवार की पोथी पढ़ी, 16 सोमवार की कथा पढ़ी, 16 सोमवार पे चूरमा बनाया, किसी ने 3-3 बार व्रत करा, किसी ने बेलपत्री का करा, किसी ने चूरमे का करा, किसी ने मिश्री का करा। बोलो सही है? करा लोगों ने। पर जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग इस फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं, 5 व्रत नहीं, 6 व्रत नहीं, 7 व्रत नहीं, 11 व्रत नहीं, हमारे सनातन धर्म में तो 11, 21, 51, बोलो सही है, 7, 5 ऐसा नियम चला आया है हमारे सनातन धर्म का कि 5 व्रत करना है, 7 व्रत करना है, नवरात्रि के 9 व्रत करना है, 11 व्रत करना है, 21 व्रत करना है, 31 करना है, 108 करना है, 1008 करना है। ऐसे नियम हमारे शास्त्रों का चला आया। फिर आखिर 5 व्रत नहीं, 7 व्रत नहीं, 6 व्रत नहीं, 4 व्रत नहीं, 3 व्रत नहीं, 16 व्रत का नियम कहां से आया? 16 व्रत ही क्यों? पंद्रह नहीं, 14 नहीं, 13 नहीं, 12 नहीं, 11 नहीं, कितने? 16। इस 16 व्रत का नियम कैसे? ये कहां से आ गया 16 व्रत का नियम? कोई आपसे पूछ सकता है, आपके घर के बच्चे कह सकते हैं, मम्मी, ओ माँ क्या कर रही हो? मैंने कहा बेटा मैंने 16 सोमवार के व्रत उठाए। 16 सोमवार के व्रत उठाए? हाँ। क्या करती है उसमें? बेटा शाम के समय जब तीसरा पहर होता है, प्रदोष काल होता है, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है, उस शाम के समय पर हम 16 सोमवार का पूजन करते हैं। शिव जी का शिवलिंग का निर्माण करना या शंकर भगवान का शिवलिंग में उसकी पूजन अर्चना करना, उसका निर्माण करना और पूजन करके जो भी चीज से हमने सोमवार करे हैं, जो 16 सोमवार के प्रथम सोमवार में चूरमे से करो, चाहे तुम बेलपत्री से करो, चाहे तुम मिश्री से करो, जिससे तुम पहला व्रत करोगे, 16 की 16 व्रत उसी चीज से होंगे, उसी प्रसाद से होंगे। तो बच्चे कहेंगे, माँ ये 16 व्रत का विधान कहां से आया? 16 व्रत का नियम कहां से आया? आपके बच्चे पूछ सकते हैं, आपसे पूछेंगे, आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि ये 16 व्रत का विधान कहां से आया, 16 व्रत का नियम कहां से? तब आपको बताना है। अवंतिकापुरी उज्जैनी में एक कन्या रहती थी जिसका नाम सुगंधा था। बड़े ध्यान से सुनना, 16 सोमवार के व्रत तो आपने बहुत करे हैं, पर 16 सोमवार में 16 सोमवार का नियम कहां से आया? 15 नहीं, 14 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 21 नहीं, 20 नहीं, 16 का नियम कहां से आया? वो 16 के नियम को जान। और यहीं से 16 सोमवार व्रत की प्रारंभता है, इस कथा की प्रारंभता। और जिन जिन को स्मरण में ना हो, मेरी माताओं से निवेदन है, जिनको नहीं मालूम है कि 16 सोमवार के 16 व्रत का विधान कहां से आया, उनको आप सुना सकते हो, आप उनको बता सकते हो। अवंतिकापुरी में एक सुगंधा नाम की एक बड़ी सुंदर कन्या रहती थी, बड़ी सुंदर थी। उसमें उसके चेहरे पर बड़ा आकर्षण था, उसके चेहरे पर बड़ी चमक थी, उसके चेहरे पर बड़ी रौनकता थी, बड़ी रौनक। अब उसकी माता, सुगंधा की जो माँ थी, सुगंधा जो कन्या थी, उसकी जो
माता थी जिसका नाम रेणुका था। वो रेणुका एक काम बड़ा विचित्र करती थी। किसी भी देवालय में जाती थी, किसी तीर्थ में जाती थी, किसी मंदिर में जाती थी, किसी शिवालय में जाती थी, किसी तीर्थ स्थान पर जाती थी, पुष्प साथ में ले जाए ना ले जाए, प्रसाद साथ में ले जाए ना ले जाए, सोना चांदी दान करने के लिए ले जाए ना ले जाए, पैसा धेला कहीं चढ़ाने ले जाए ना ले जाए, वो एक इत्र की शीशी में रुई को भिगोकर एक डब्बी में भरकर लेकर जाती थी। और उसका नियम था वो रेणुका का कि वो रुई, वो कपास, वो जो इत्र लगा हुआ जो पदार्थ, जो इत्र लगी हुई जो रुई है, उस रुई को, उस कपास को भगवान के दरवाजे पर, चौखट पर उसको लगा कर आती थी। ये रेणुका का नियम था, ये सुगंधा की मां का नियम था। बाबा देवादिदेव महादेव, सुगंधा ने देखा कि ऋषियों के नेत्र नहीं खुले, वो सेवा में लग गई। सुगंधा ने संतों की सेवा करी, ऋषियों की सेवा करी, इंतजार करा। थोड़ा इंतजार करना, 1 महीने में अगर काम ना हो, 2 महीने में काम ना हो, 3 महीने में काम ना हो, एक बार पशुपति व्रत से काम ना हो, एक बार 16 सोमवार के व्रत से काम ना हो, एक बार भगवान के जल चढ़ाने से काम ना हो, छोड़ना मती। क्योंकि जितना संबंध परमात्मा से पुराना होते चले जाता है, भगवान उतना भंडार भरते चला जाता है। संबंध पुराना, संबंध पुराना। सुगंधा ने हाथ जोड़े, ऋषियों के नेत्र खुले, इंतजार करती रही थी, इंतजार। शिव को जल चढ़ाने वाले एक बात याद रखना, थोड़ी प्रतीक्षा जरूर करनी। परीक्षा वो करेगा, प्रतीक्षा तुम करिए। शिव को जल चढ़ाने वाला प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। इतनी जल्दी डोलना मती कि मेरा काम नहीं हुआ तो मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, मेरा काम नहीं हुआ तो मैं शंकर जी के मंदिर नहीं जाऊंगी। आप मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते तो शिवालय के सामने से, मंदिर के सामने से निकल कर जाते जाते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते भी निकल गए तो भी बाबा सुन लेता। सरल है शिव, सहज है शिव। उसको आडंबर पसंद नहीं है, मेरे शंकर भगवान को छल पसंद नहीं है, दिखावा पसंद नहीं है। सुगंधा कह रही है, बाबा आपके नेत्र खुले हैं, आपके नेत्र खुले हैं बाबा, आप मुझे बताएं मैं कौन से महीने से 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ करूं, उसका विधान क्या है, क्या विधान। कहा भगवान वर्णन करे। ऋषियों ने कहा सुनो सुगंधा, ये 16 सोमवार का व्रत कोई साधारण नहीं है। सुगंधा, संतान की प्राप्ति के लिए अगर 16 सोमवार का व्रत उठाया जाता है तो श्रावण के पहले सोमवार से उठाया जाता है। कब से उठाना चाहिए? श्रावण का पहला सोमवार। सुनो सुगंधा, यदि कोई विशेष बीमारी हो गई, बहुत रोग हो गया, तकलीफों में जिंदगी चल रही हो, बहुत कष्टप्रद जीवन चल रहा हो, तो बैसाख के महीने के पहले सोमवार से 16 सोमवार का व्रत उठाना चाहिए। और सुनो सुगंधा, उत्तम वर, उत्तम घर, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, के लिए अगर हमें व्रत करना है तो मार्गशीर्ष मास का पहला सोमवार से इस व्रत को प्रारंभ कर देना चाहिए।
मार्गशीर्ष मास का पहला जो सोमवार हो उसमें इस व्रत को प्रारंभ कर लो। और सुनो सुगंधा, ये व्रत दोपहर के तीसरा जो पहर हो प्रदोष काल, उस प्रदोष काल के समय पर आप इस शिवलिंग की पूजन अपने घर में पार्थिव बनाकर स्मरण कर कर भगवान देव अधिदेव महादेव के लिए प्रसाद तैयार कर कर आप जिस भाव से भगवान शंकर का आटा सेक कर या चूरमा बनाकर या मलिदा बनाकर जो भी आप बना रहे हैं, उससे 3 हिस्से प्रसाद के इस 16 सोमवार के व्रत में भी होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से। पशुपति व्रत में 16 सोमवार के व्रत में एक अंतर भारी है। पशुपति व्रत में 2 हिस्से मंदिर में रह जाते हैं, एक हिस्सा अपने साथ आता है और स्वयं को खाना पड़ता है। पर 16 सोमवार के व्रत में यह भाव है, एक हिस्सा भोलेनाथ का रहता है, दूसरा हिस्सा भक्तों के लिए, शिव भक्तों के लिए रहता है, और तीसरा हिस्सा आपके लिए रहता है। यदि पूरा ना पा सकें तो दूसरे को भी आपके हिस्से का प्रसाद दे सकते हैं, प्रदान कर सकते। अब आ जाओ, बड़ा सुंदर प्रसंग। नरसिंह पुराण का आता है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया। 16 सोमवार के प्रसाद को कई माताएं जब 16 सोमवार का उद्यापन करती हैं, 16 जोड़े आमंत्रित करती हैं और 16 जोड़ों को घर में बुलाकर जब भोजन कराती हैं, तो वो 16 जोड़े जो भोजन करने वाले होते हैं या 16 सोमवार के उद्यापन, हम तो आपसे यहां तक कहेंगे कि 16 सोमवार का उद्यापन अगर किसी के यहाँ मोहल्ले में, कॉलोनी में, घर में किसी के यहाँ हो रहा हो, तो उसके यहाँ आप भोजन भंडारा खाने के लिए जाओ चाहे मत जाओ, पर 16 सोमवार का अगर प्रसाद का उद्यापन का अगर प्रसाद मिल जाए तो दोनों हथेलियां फैलाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय बोलकर अपनी कामना कर कर, किसी के अगर उद्यापन हुआ हो, दोनों हथेलियां फैलाकर उससे थोड़ा सा प्रसाद मांगकर उसी के दरवाजे पर खाकर आ जाइए, आपकी जिंदगी को सुख का अनुभव हो जाए। तो कोई पूछे ये कथा कहां से ली, तो आप बता देना नरसिंह पुराण में यह वर्णन आता है। कौन से पुराण में है? नरसिंह पुराण में। अरे कितनी बड़ी बात नरसिंह पुराण में लिख दी। बहुरोमा के चरित्र में वर्णन किया गया। अगर सुनो बहुरोमा, ऋषिवर कह रहे हैं, सुनो बहुरोमा, सुन बहुरोमा, अगर संसार का मनुष्य, संसार में रहने वाला जीव जिंदगी में अगर 16 सोमवार का व्रत भी नहीं कर पाया और अगर 16 सोमवार की मात्र शिव तत्व कथा को श्रवण कर लेता है, तो 16 सोमवार के उद्यापन और व्रत का फल मिल जाए। आपसे निवेदन है, शंकर जी के मंदिर से कोई स्त्री आए, कोई पुरुष आए, कोई बच्चा आए, कोई बूढ़ा आए, कोई कैसा भी व्यक्ति शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जा रहा हो, जल चढ़ा कर आ रहा हो, आप दुनिया पर कमेंट्स करना, आप दुनिया पर अपशब्द कहना, आप दुनिया पर उंगली उठाना, आप दुनिया को ताना देना, पर शंकर जी पे जल चढ़ाने वाले को कभी ताना मत देना, क्योंकि उसका जवाब वो नहीं देता, उसका जवाब महादेव देता है, उसका जवाब महादेव देता। 16 सोमवार भगवान शंकर के प्रसाद का एक भाग प्राप्त होता है। नरसिंह पुराण कहती है उसके जीवन का आनंद पा जाता है, सेवा के फल से दैत्य की योनि छूट जाती है, वो भगवान शंकर के धाम में जाकर बैठ जाता है। ऐसे 16 सोमवार व्रत के प्रसाद की मूल बहुत। सावन का महीना, वैशाख का महीना और तीसरा जम के बोलो मार्ग शीश का महीना, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 16 सोमवार के व्रत को पहले सोमवार पर उठाया जाता है।